सत श्री अकाल। पंजाब टीवी के न्यूज़ बुलेटिन में तुहाडा सारिਆਂ ਦਾ स्वागत है। मैं हाँ विवेक शर्मा। बुलेटिन की शुरुआत तो पहला एक नज़र हैडलाइनस ते। ईरानी फौज की इजरायली प्रधानमंत्री नेतन्याहू नूं चेतावनी, कहा बेकसूर लोगों की जान लैण वाले नूं छड्डांगे नहीं, लभ के मारांगे। इजराइल ने सुरक्षा प्रबंध किए पुख्ता। 4 सूबਿਆਂ ਵਿੱਚ ਚੋਣਾਂ ਦੀ ਤਾਰੀਖਾਂ ਦਾ ਐਲਾਨ। 9 ਅਪ੍ਰੈਲ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 29 ਅਪ੍ਰੈਲ ਤੱਕ ਵੋਟਿੰਗ ਦਾ ਕੰਮ ਹੋਵੇਗਾ ਪੂਰਾ। ਨਤੀਜੇ ਇੱਕੋ ਦਿਨ 4 ਮਈ ਨੂੰ ਐਲਾਨੇ ਜਾਣਗੇ। प्रोग्रेसिव पंजाब इन्वेस्टर समिट के आखिरी दिन मुख्यमंत्री ने कहा नामी कंपनियां पंजाब विच करनगियां निवेश। घरेलू गैस नूं लैके बनी स्थिति लई केंद्र सरकार नूं दस्सिया जिम्मेवार। गृह मंत्री अमित शाह ने राहुल ते साधिया निशाना, कहा राहुल संसद के दरवाजे ते बैठ के करते ने नाश्ता। दुनिया भर विच देश नूं कर रहे बदनाम। ते हुण इन्हां खबरां दा विस्तार। ईरान जंग गंभीर रूप अख्तियार कर चुकी है। ईरान अमरीका ते इजराइल के सहयोगी देशों को लगातार निशाना बना रहा है। इस दौरान ईरान की फौज ने इजरायली प्रधानमंत्री नेतन्याहू बारे वड्डा ऐलान किया है। ईरानी फौज ने कहा कि नेतन्याहू ने सैकड़े निर्दोष लोगों की जान लई है, वो किते भी होण उन्होंने बख्शिया नहीं जाएगा, लभ के उन्होंने जान लई जाएगी। ईरान इजराइल जंग रुकन का नाम नहीं ले रही, सगों होर भयानक रूप धारण करती जा रही है। इस दौरान खामनेई की मौत मगरों ईरान की रेवोल्यूशनरी गार्ड ने उन्हों की मौत लई जिम्मेवार इजरायली प्रधानमंत्री नेतन्याहू नूं खत्म करने का ऐलान किया है। ईरानी गार्ड के अधिकारियों ने एक बयान जारी करदिआं कहा कि वो अपने सुप्रीम लीडर की मौत और ईरानी टिकाणियां ते होए हमलिਆਂ का बदला लैण लई नेतन्याहू का पिछा करनगे और उन्हां नूं लभ के मारनगे। ईरान ने स्पष्ट किया है कि वो इजराइल और अमरीका वालों किए गए ऑपरेशन रोरिंग लॉयन नूं कदे नहीं भुल्लणगे। उन्होंने इजराइल के सियासी और फौजी लीडरों को निशाना बनाने लई विशेष योजना बनाने का दावा किया है। ईरान की इस धमकी तो बाद इजराइल में सुरक्षा प्रबंध होर सख्त कर दिए गए हैं। इजरायली खुफिया एजेंसियां हाई अलर्ट ते ने तां जो किसी भी संभावी हमले को रोकया जा सके। उधर ईरान ने अमरीका के उन्होंने दावियां को बेबुनियाद करार दिता है, जिन्हां विच कहा गया सी कि देश के नवे सुप्रीम लीडर मोजतबा खमेनी गंभीर रूप नाल जख्मी हुए ने। अधिकारियों ने कहा कि खमेनी पूरी तरह ठीक ने और उन्होंने कोई सट नहीं लगी। इस तो पहला ब्रिटिश मीडिया ने रिपोर्ट दी सी कि मोजतबा खमेनी 28 फरवरी को अमरीका इजराइल के हमले में जख्मी हुए ने। वो उदों तो कोमा विच ने और उन्होंने एक लत्त कटनी पई है। अमरीकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने भी दावा किया सी कि मोजतबा जख्मी ने। हालांकि ईरान के विदेश मंत्री अब्बास अरागची ने इन्हां दावियां नूं खारिज कर दिता है। अरागची ने कहा कि अमरीका और इजराइल नाल चल रहे टकराव के अंत की गारंटी देने वाले किसी भी मते या पहलकदमी का वो स्वागत करेंगे। इस दौरान खाड़ी देशों ने मंग की है कि ईरान उन्होंने खेतरों से हमले बंद करे। उन्होंने दावा किया कि इन्हां हमलिਆਂ ਵਿੱਚ न सिर्फ अमरीकी फौजी ठिकाणिਆਂ ਨੂੰ सगों ऊर्जा सहूलतां ਅਤੇ रिहायशी खेतरां ਨੂੰ भी नुकसान पहुंचे है। ਭਾਰਤੀ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ 4 सूबਿਆਂ ਅਤੇ 1 ਕੇਂਦਰ ਸ਼ਾਸਿਤ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਦੀਆਂ ਤਾਰੀਖਾਂ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਮੁੱਖ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਗਿਆਨੇਸ਼ ਕੁਮਾਰ ਅਨੁਸਾਰ ਇਹਨਾਂ ਸੂਬਿਆਂ ਵਿੱਚ ਵੋਟਿੰਗ ਦਾ ਕੰਮ 9 ਅਪ੍ਰੈਲ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 29 ਅਪ੍ਰੈਲ ਤੱਕ ਪੂਰਾ ਕਰ ਲਿਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਨਤੀਜੇ ਇੱਕੋ ਦਿਨ 4 ਮਈ ਨੂੰ ਐਲਾਨੇ ਜਾਣਗੇ। चोण कमिशन ने एतवार को असम, केरल, पुडुचेरी, तमिलनाडु और पश्चिमी बंगाल में विधान सभा चोणों दी तारीखों का ऐलान कर दिया। केरल, असम और केंद्र शासित प्रदेश पुडुचेरी में वोटिंग 9 अप्रैल को इको पड़ाव होगी। तमिलनाडु में भी एक पड़ाव अधीन 23 अप्रैल को वोटां पाईयां जाणगियां। पश्चिमी बंगाल में 23 और 29 अप्रैल को 2 पड़ावां में वोटिंग होगी। चोण तारीखों के ऐलान के नाल ही 5 सूबਿਆਂ में चोण जाब्ता लागू हो गया है। मुख्य चोण कमिश्नर ज्ञानेश कुमार ने दस्सिया कि 5 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में 174 मिलियन वोटर और 824 सीटां ने। उन्होंने दस्सिया कि पिछले 12 महीनों में चोण कमिशन ने पारदर्शिता लियाउण लई नवीं पहलकदमियां कीतियां ने। SIR जिसने यह यकीनी बनाया कि कोई भी अयोग्य व्यक्ति वोटर सूची में ना रहे। दूजा यह सी कि मोबाइल फोन पोलिंग स्टेशनों के बाहर रखे जाएंगे। वोट पाउण तो बाद उन्होंने वापस लिया जा सकता है। मुख्य चोण कमिशन ने दस्सिया कि इन्हां सारे सूबਿਆਂ ਵਿੱਚ वोटां के नतीजे इक्को दिन 4 मई को ऐलाने जाएंगे। प्रोग्रेसिव पंजाब इन्वेस्टर्स समिट 2026 के समाप्ति मौके मुख्यमंत्री भगवंत मान ने कहा कि इस समिट को शानदार हुंगारा मिले। नामी कंपनियां पंजाब विच निवेश करन जा रही ने। पत्रकारों नाल गलबात दौरान मुख्यमंत्री ने कहा कि देश विच घरेलू गैस को लैके बनी स्थिति लई केंद्र सरकार जिम्मेवार है। प्रोग्रेसिव पंजाब इन्वेस्टर समिट के आखिरी दिन मुख्यमंत्री भगवंत मान ने सहयोग देने लई सारिਆਂ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕੀਤਾ। समिट बारे पत्रकारों ਨਾਲ गलबात करदिਆਂ मुख्यमंत्री ने कहा कि कई कंपनियां ने पंजाब की नवीं औद्योगिक नीति ਨੂੰ पसंद किया है ਅਤੇ ਉਹ पंजाब ਵਿੱਚ निवेश ਕਰਨ जा रहे ਨੇ। बहुत सारे देशों तो विदेशों तो उद्योगपति बिजनेस टाइकून जिन्हां दे पूरी दुनिया ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਾਰੋਬਾਰ फैले हुए ने ਉਹ पंजाब च आए
ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜਿਓਗ੍ਰਾਫਿਕਲੀ ਕਈਆਂ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਦੇਖਿਆ, ਕਈਆਂ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਇੰਡਸਟਰੀਅਲ ਪਾਲਿਸੀ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਦੀਆਂ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਪੜ੍ਹਨ ਨੂੰ ਮਿਲੀਆਂ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਸੈਸ਼ਨ ਅਟੈਂਡ ਕੀਤੇ ਆਪਣੇ ਆਪਣੇ ਸੈਕਟਰ ਦੇ। ਲਗਭਗ 30 ਦੇ ਕਰੀਬ ਸੈਕਟਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਦਿਲੋਂ ਸੈਸ਼ਨ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬ੍ਰੇਨਸਟਾਰਮਿੰਗ ਹੋਈ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਿਊਚਰ ਦੀ ਪਲੈਨਿੰਗ ਹੋਈ। ਬਾਕੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਆਹ 3 ਦਿਨ ਦੇ ਜਾਂ ਪੰਜਾਬ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਪੁਰਾਣੇ ਆਪਣੇ ਐਕਸਪੀਰੀਅੰਸ ਸ਼ੇਅਰ ਕੀਤੇ। ਕਈਆਂ ਨੇ ਕੰਪੇਅਰ ਵੀ ਕੀਤਾ ਕਿ ਅੱਜ ਤੋਂ 6 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਸੀ, ਅੱਜ ਕੀ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਸੋ ਬੜਾ ਹੌਸਲਾ ਵਧਾਊ ਇਹ ਮੇਲਾ ਰਿਹਾ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਈਰਾਨ ਜੰਗ ਕਾਰਨ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਵਿੱਚ ਪਾਈ ਜਾ ਰਹੀ ਚਿੰਤਾ ਅਤੇ ਘਰੇਲੂ ਗੈਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਬਣੀ ਸਥਿਤੀ ਲਈ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਦੱਸਿਆ। ਜਦਕਿ ਉਹ ਤਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਮੇਰਾ ਮਾਈ ਫਰੈਂਡ ਡੋਨਾਲਡ ਟਰੰਪ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਹ ਤੋਂ ਪੁੱਛਿਆ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਜਿਹੜਾ ਇੰਡੀਆ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੀਆਂ ਜੰਗਾਂ ਬੰਦ ਕਰਾਉਣ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦਾ, ਉਹਨੇ ਦੱਸਿਆ ਵੀ ਹੋਣਾ ਸੀ ਈਰਾਨ ਤੇ ਹਮਲਾ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਤੇ ਆਪਣੇ ਫਰੈਂਡ ਤੋਂ ਪੁੱਛ ਲੈਂਦੇ ਕਦੋਂ ਕੁ ਕਰਨਾ। ਇਸ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਗੈਸ ਗੂਸ ਦੇ ਕੋਈ ਵਿਦੇਸ਼ ਨੀਤੀ ਹੈ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਡੇ ਟੂ ਡੇ ਤਾਂ ਫੈਸਲੇ ਲੈਂਦੇ ਆ। ਜਿਹੜੀ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਨੇ ਕਿਤਾਬ ਦਿਖਾਈ ਸੀ ਉਹਦੇ ਚ ਕੀ ਫੈਸਲਾ ਲਿਆ ਸੀ? ਕਹਿੰਦਾ ਆਪਣੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਕਰ ਲਓ ਜੀ, ਜੇ ਚਾਈਨਾ ਦੇ ਟੈਂਕ ਆ ਗਏ। ਕੋਈ ਡਿਸੀਜਨ ਮੇਕਿੰਗ ਹੈ ਹੀ ਨਹੀਂ ਬੋਡੀ। ਸੀਵਰੇਜ ਦਾ ਢੱਕਣ ਵੀ ਬਦਲਾਉਣਾ ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ ਕੋਲ ਜਾਣਾ ਪੈਂਦਾ ਜੀ। ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਹੋਰ ਮੰਨਦੇ ਹੀ ਨਹੀਂ ਉਹ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਨਾ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦੇਣ ਉਹ, ਨਾ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਮਿਨਿਸਟਰ ਮੰਨਣ, ਨਾ ਕਿਸੇ ਦੀ ਚੱਲੇ ਉੱਥੇ। ਸੋ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਪਾਵਰ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਇੱਕ ਦੋ ਹੱਥਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਰੱਖੋਗੇ ਤਾਂ ਫਿਰ ਉੱਥੇ ਡੈਮੋਕ੍ਰੇਸੀ ਦੀ ਬਜਾਏ ਡਿਕਟੇਟਰਸ਼ਿਪ ਉੱਭਰਨ ਦੇ ਚਾਂਸ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ। ਹੁਣ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਮਤਲਬ ਅਸੀਂ ਕੀ ਕਰੀਏ, ਅਸੀਂ ਪਹਿਲਾਂ ਦੁਕਾਨਾਂ ਦੇ ਸਿਲੰਡਰ ਬੰਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਅਫਵਾਹਾਂ 'ਚ ਨਾ ਆਓ, ਫਲਾਨਾ ਨਾ ਆਓ। ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਫਵਾਹ ਫੈਲ ਗਈ ਤਾਂ ਇਹਨੂੰ ਦੂਰ ਕਰਨਾ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਕੰਮ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਅਸੀਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੇਕ ਸ਼ੋਰ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ ਕੋਈ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਸੈਂਟਰ ਨਾਲ ਵੀ ਅਸੀਂ ਇਨ ਟੱਚ ਹਾਂ, ਪਰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਲਾ ਕੇ ਕੰਮ ਚੱਲਣਾ ਨਹੀਂ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਵਿਕਾਸ ਤਾਂ ਹੀ ਤੇਜ਼ੀ ਫੜੇਗਾ ਜਦੋਂ ਸਾਡੇ ਦੇਸ਼ ਦੀਆਂ ਨੀਤੀਆਂ ਮਜ਼ਬੂਤ ਹੋਣਗੀਆਂ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਉਹਨਾਂ ਸੂਬੇ ਦੇ ਫੰਡ ਰੋਕਣ ਲਈ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਨਿਖੇਧੀ ਕੀਤੀ। ਕੇਂਦਰੀ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ ਨੇ ਕਾਂਗਰਸ ਸਮੇਤ ਵਿਰੋਧੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੂੰ ਘੇਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੰਸਦ ਵਿੱਚ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਠੋਸ ਕਾਰਨ ਤੋਂ ਲਗਾਤਾਰ ਹੰਗਾਮਾ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਗੁਹਾਟੀ ਵਿਖੇ ਮੈਡੀਕਲ ਕਾਲਜ ਅਤੇ ਹਸਪਤਾਲ, ਗੋਲਾਘਾਟ ਕੈਂਸਰ ਸੈਂਟਰ ਅਤੇ ਤਿਨਸੁਕੀਆ ਕੈਂਸਰ ਸੈਂਟਰ ਦਾ ਉਦਘਾਟਨ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਨਤਕ ਸੰਬੋਧਨ ਦੌਰਾਨ ਉਹਨਾਂ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਨੂੰ ਨਿਸ਼ਾਨੇ ਤੇ ਲਿਆ। ਸ਼ਾਹ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਹਿਯੋਗੀ ਸੰਸਦ ਦੇ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਤੇ ਬੈਠ ਕੇ ਨਾਸ਼ਤਾ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਇਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਹਰਕਤਾਂ ਕਾਰਨ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਅਕਸ ਨੂੰ ਢਾਹ ਲੱਗ ਰਹੀ ਹੈ। कभी कभी वो पार्लियामेंट के दरवाजे पे बैठकर चाय पकौड़ा खाते हैं। उनको मालूम नहीं ब्रेकफास्ट करने की जगह क्या है। ये पार्लियामेंट हमारी डेमोक्रेसी की सर्वोच्च संस्था है। वहां बैठकर धरना करना भी डेमोक्रेटिक संस्कार नहीं है, मगर आप तो धरने से भी 2 कदम आगे बैठ गए, चाय पकौड़ा खा रहे हैं। ये दुनिया भर में भारत को बदनाम कर रहे हैं, भारत के लोकतंत्र को बदनाम। आज इस मंच से मैं दोनों घटनाएं जो कांग्रेस के वरिष्ठ नेता, विपक्ष के नेता राहुल गांधी के इशारे पर और उनके स्वयं के पार्लियामेंट में उनके स्वयं की सहभागिता से हुई है, मैं इसकी घोर निंदा करना चाहता हूं। और मैं नहीं मानता कि देश में कोई भी युवा इस प्रकार के एक्टिविज्म का समर्थन करेगा। विरोध हमसे है, हमारा विरोध करिए, जितना दम हो इतना विरोध करिए। पार्लियामेंट में तो बोलते नहीं हो, आप भाग जाते हो। और जहां विश्व भर के लोग भारत की ताकत देखने आए हैं, भारत के युवाओं की क्षमता देखने आए हैं, वहां पर उनकी संभावनाओं को आप कम कर रहे हो। भारत की जनता आपको माफ नहीं करेगी। यूके ਦੇ ਲੰਡਨ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਹੈਰੋ ਇਲਾਕੇ ਵਿੱਚ ਹੋਲੀ ਦੇ ਸਮਾਗਮ ਦੌਰਾਨ ਹੋਈ ਝੜਪ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਤੂਲ ਫੜਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਭਾਰਤੀ ਮੂਲ ਦੀ ਸੰਸਥਾ ਓਵਰਸੀਜ਼ ਫਰੈਂਡਸ ਆਫ ਬੀਜੇਪੀ ਯੂਕੇ ਨੇ ਜਾਂਚ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ ਅਤੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹਿੰਦੂ ਧਾਰਮਿਕ ਸਮਾਗਮਾਂ ਲਈ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦੇ ਪੁਖਤਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕੀਤੇ ਜਾਣ। ਇਸ ਮੁੱਦੇ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸਾਡੀ ਸਹਿਯੋਗੀ ਅਨਮੋਲ ਕੌਰ ਨੇ ਸੰਸਥਾ ਦੇ ਕਨਵੀਨਰ ਵਿਕਰਮ ਬੈਨਰਜੀ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕੀਤੀ। ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਨੇ ਵਿਕਰਮ ਬੈਨਰਜੀ, ਜੋ ਕਿ ओवरसीज फ्रेंड्स ऑफ बीजेपी यूके के गवर्नर ने। जिस तरह हैरो में होली के दौरान जो घटना घटी है, आखिर वो घटना क्या है विक्रम जी? तो होली फेस्टिवल चल रहा था हैरो में, और हैरो में एक मंदिर है, उसमें गैदरिंग हो रहा था। वो फेमस गुरुजी है राज राजेश्वर जी। तो उधर 1000 से ज्यादा हिंदू और इंडियन लोग इकट्ठा हुए थे, और ये सेलिब्रेशन पीसफुली चल रहा था, ऑल विथ ऑल परमिशंस। और
7:30 के करीब 2-3 इस्लामिस्ट गुंस आए और उनका इतना साहस कि वो जो माइक वगैरह जो गाना वगैरह बज रहा था विद इन द लिमिट उसको रिमूव कर दिया और दे स्टार्टेड थ्रेटनिंग पीपल। तो जब ऐसा हुआ उधर लोग थे तो उन कुछ लोगों ने इनको चैलेंज किया और उन बॉयज में से चले गए। चले जाने के बाद जो लिटिल बिट ऑफ धक्का धुक्की हुआ उसके बाद these boys Islamic goons, and I'm going to carefully use the word Islamic goons or Islamist, I would say, and I want to put that all Muslims are not bad, they're peaceful, but Islamists are following hate in this country and rest of the world. तो वो लोग 20-30-25 बच्चे आए and they started threatening, कुछ लोगों को हैकल किया, then local security जो उधर थे वो लोग इन्वॉल्व हुए and then eventually जब कुछ लोगों ने मिलके एक बच्चे को तो बुरी तरह मारा गया, हिंदू बच्चे, and then after that they caught one goon and then पुलिस आए, पुलिस 1 घंटा से ज्यादा बाद आए and then they handed over that boy to police. He could be not age of 18 or look younger, could be 18 plus. And then eventually ये incident होने के बाद पूरा community थोड़ा डर में है because the one guy got arrested and then some of the brave community youth, they faced this hate and challenged them and took the and handed over one of the guy to the police. उसके कारण क्या हुआ, this gang, and I am sure there is a organized Islamist gang must be there, or they targeted local, subsequently the local people threat कर रहे हैं। मैं ये फॉलो कर रहा था कि एक मीडिया, ऑथेंटिक मीडिया पर्सनालिटी है नाओमी, उसका मैं ट्वीट भी पढ़ रहा था and I was in conversation with her. Subsequently कुछ दुकान में भी अटैक किया गया है and उस एरिया में जो पीसफुल इंडियन कम्युनिटी के लोग हैं, हिंदू है, वो डरे हुए हैं because now they are targeted, क्योंकि जब उधर नंबर ऑफ पीपल ज्यादा थे, these goons they got scared, but बाद में ये टारगेट कर रहा था। बिल्कुल। सो इंडियन हाई कमीशन ऑफ लंदन, जो हमारे यहाँ जो इंडियन एम्बेसी है, उसको चिट्ठी लिखने की क्यों जरूरत पड़ी हम लोगों को? किस तरह का सपोर्ट हम लोगों को मिल सकता है वहां से? देखिए, कोई भी इंडियन सब्जेक्ट जब दूसरे कंट्री में रहता है तो इंडियन हाई कमीशन एंड स्पेशली आफ्टर द न्यू मोदी गवर्नमेंट इज वेरी वेरी सपोर्टिव, दे लुक आफ्टर देम। तो क्योंकि इसमें इंडियन सब्जेक्ट इन्वॉल्व था, और जब हम इंडियन सब्जेक्ट बोलते हैं, इंडियन पासपोर्ट होल्डर हो सकता है, इंडियन जो ओवरसीज सिटीजन ऑफ इंडिया होता है, OCI होल्डर, वो हो सकते हैं, और जो भी ज्यादातर हिंदू सिविलाइजेशन या भारत के सिविलाइजेशन से कनेक्टेड है, तो उनके सब्जेक्ट अगर इंडियन सब्जेक्ट है, देन उनका उत्तरदायित्व बनता है इस विषय को डिप्लोमेटिक स्तर पे फ्लैग करे। तो जब ये इंसिडेंट हो रहा था, मेरा इन्वॉल्वमेंट या हमारे संगठन का इन्वॉल्वमेंट, नॉट मी पर्सनली, ये कैसा हुआ कि वी आर ऑब्जर्विंग, बट क्योंकि ये विषय लोकल था और ये हिंदुओं का विषय था, इंडियन भी था, एंड सम ऑफ द अदर लीडिंग ऑर्गेनाइजेशंस वर टेकिंग एक्शंस, एंड आई कैन टेक लोकल ऑर्गेनाइजेशंस था, इनसाइट यूके का जैसा ऑर्गेनाइजेशन है, दैट्स व्हाई वी फेल्ट दैट वी विल बी सपोर्टिंग देम एज ए इंडिविजुअल कम्युनिटी मेंबर्स और ऑर्गेनाइजेशन। बिल्कुल। तो आज आपकी मीटिंग भी थी इंडियन हाई कमीशन में, तो किस तरह का फीडबैक मिला उनके साथ? तो सपोर्ट मिला? कैसा लगा कि एक लोगों का अपेक्षा होता है कि ओवरसीज फ्रेंड ऑफ बीजेपी बीइंग ए कम्युनिटी ऑर्गेनाइजेशन इन द यूके, इनका कुछ रोल है। तो कुछ फीडबैक आया था कि हम कुछ नहीं कर रहे हैं और व्हाट इंडियन हाई कमीशन इज डूइंग, so that's why I thought I will write the letter so that emphasize what they are doing. इंडियन हाई कमीशन काफी टाइम पब्लिकली नहीं बोलते हैं, क्योंकि डिप्लोमेटिक लेवल पे जब काम होता है कुछ चीज बताया जाता है, कुछ चीज नहीं बताना चाहिए। तो अगर ये फ्लैग करने के बाद वी आर ग्लैड, इंडियन हाई कमीशन के तरफ से हम लोगों की टीम को इनविटेशन आया था एंड दे वाज वेरी ओपन एंड डिस्कस कैंडिडली
something they cannot publicly say, but whatever as per the diplomatic route, because Indian subjects were involved, they could do, they are taking actions. And Indian government and Indian जो consulate है, हमारा high commissioner है, they are very professional. They would not do anything which they should not do, and they would look after the Indian diaspora's interest and Indian subjects' interest, what is needed. I was glad they emphasized that you can be rest assured they are taking what they could do. बिल्कुल बिल्कुल, आपने इस लेटर के अंदर एंटी हिंदू भावना की भी बात कही है। ये देखिए एक पैटर्न है, और इसके लिए ज्यादातर विषय जो है वो है कि हमारे यूके के गवर्नमेंट को वेकअप करना चाहिए। We have seen there was an attack happen in some Jew community members in the UK. We did have a terrorist attack 7/7, and Leicester violence हुआ था 2022. उसके बाद बर्मिंघम अलग-अलग प्लेसेस में इस्लामिस्ट लोगों ने वायलेंस स्प्रेड किया, and then police action was not adequate, and that emboldened their confidence कि इस कंट्री में हम लॉ एंड ऑर्डर को हाथ में लेंगे और हेट फैलाएंगे और नैरेटिव चलाएंगे, और इसी के एक मैनिफेस्टेशन देख रहा है कि हाउ इनटॉलरेंट इट कुड बी, क्योंकि होली फेस्टिवल अगर देखा जाए, it is not so religious festival, it is more like a cultural and spiritual. होली का रंग जब किसी के ऊपर चढ़ जाता है तो ना कास्ट, ना क्रीड, ना फेथ, ना आपके रूप रंग कोई देखा जाता है, आप इक्वल बन जाते हो। तो हिंदू वैल्यूज जो है वसुधैव कुटुंबकम, वर्ल्ड इज वन फैमिली, दैट यूनिवर्सल लव एंड मैसेज इज देयर. हाउ कुड दैट सेलिब्रेशन बॉदर द हेट मॉन्गर सो मच? दे हैव ए गट्स टू कम एंड देन उसके म्यूजिक और जो लाउड स्पीकर जो भी चल रहा था उसको टर्न ऑफ करना, डिस्टर्ब करना, लोगों को मारना कर सकते. दिस इज अ पैटर्न ऑफ ऑर्गेनाइज्ड क्राइम. This is radicalization of peaceful Muslim community. Some of them, they are getting radicalized as a Islamist, and this is not threat for Hindus only. It is threat for whole fabric of big British society. बिल्कुल, आपको नहीं लगता कि इस घटना से जो ब्रिटेन में जो हिंदू कम्युनिटी जो रह रही है, नॉट हिंदू पंजाबी, जो अपने इंडिया के जो इंडिया के जो भाईचारे हैं, उसके अंदर अब टेंशन का माहौल देखने को मिला, क्योंकि इस तरह की जो घटना है, इस तरह की जो ट्रेजेडी है, मतलब दिन पर दिन बढ़ती जा रही है यूके में. डेफिनेटली देखिए 2% हिंदू सिख मिला के 3% से ज्यादा होंगे. 2 मिलियन इंडियन डायस्पोरा है अभी, और हम पीसफुल है. हम 8% कंट्रीब्यूट करते हैं जीडीपी में. हमारा प्रिजन पॉपुलेशन इज 0.003%. 130 भी प्रिजन पॉपुलेशन नहीं है. ऐसे सोसाइटी, इस सोसाइटी जब बेस्ट सिटीजन है, माइनॉरिटी सिटीजन ऑफ दिस कंट्री, इसको जब अटैक किया जाता है तो डिस्टर्ब होते ही है. और सिर्फ हैरो में हुआ ये नहीं है, पूरा यूके में ये साइकोलॉजिकली वी आर डिस्टर्ब. we feel this is not acceptable, and lot of people are in fear in that area, and we need to give confidence. We need to sit with them. We don't want to spread hate because we are messenger of love. That's why Vasudhaiva Kutumbakam. But we cannot be quiet and cannot be sitting idle and sitting at our home. We need to raise voice against this hate. एक चीज मैं क्विकली पॉइंट आउट करना चाहता हूँ. यूके गवर्नमेंट ने रिलीजियस प्लेसेस में या रिलीजियस जो भी एक्टिविटीज होता है उसके प्रोटेक्शन के लिए एक फंड किया. आई डोंट नॉट नो द एग्जैक्ट फिगर. Total 131 million was given to Jewish community. Yes, there is a threat perception. Roughly 30 or 20 million से ज्यादा मुस्लिम कम्युनिटीज के प्रोटेक्शन के लिए दिया गया. लेकिन हिंदू कम्युनिटी के रिलीजियस प्लेसेस में अटैक हो रहा है और अलग से कोई फंड एलोकेशन अभी तक यूके गवर्नमेंट ने नहीं किया है. देयर इज अ ओवरऑल फंड बट देयर इज नो डेडिकेटेड फंड. नंबर 1. नंबर 2, हमारे कम्युनिटी के रिलीजियस ऑर्गेनाइजेशन है, सोशल ऑर्गेनाइजेशन में अवेयरनेस नहीं है हाउ टू यूटिलाइज दिस फंड so that the security protection मिल सकता है. This is one of the topic as a community we must do that, and I'm sure that UK government and authorities, and I'm not going into the politics because Zoeb BJP has nothing to do with the politics of this country. We are a community organization and we want them to look into that matter and allocate significant funding for Hindu religious places and events etc. बिल्कुल. थैंक यू सो मच विक्रम. थैंक यू सो मच विक्रम जी. ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਟਾਈਮ ਬੜਾ ਕਮ ਸੀਗਾ, ਸੋ
थैंक यू सो मच। ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਨਵਨਿਯੁਕਤ ਉਪ ਰਾਜਪਾਲ ਤਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਸੰਧੂ ਸ਼ੁਕਰਾਨੇ ਵਜੋਂ ਸ਼੍ਰੀ ਹਰਮੰਦਰ ਸਾਹਿਬ ਵਿਖੇ ਨਤਮਸਤਕ ਹੋਏ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਨੇ ਇੱਕ ਹੋਰ ਵੱਡੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸੌਂਪੀ ਹੈ, ਇਸ ਨੂੰ ਉਹ ਪੂਰੀ ਤਨਦੇਹੀ ਨਾਲ ਨਿਭਾਉਣਗੇ। ਬਹੁਤ ਬਲੇਸਿੰਗ ਦਿੱਤੀਆਂ, ਬਹੁਤ ਸ਼ਕਤੀ ਦਿੱਤੀ ਆ। ਸਰਦਾਰ ਤੇਜਾ ਸਿੰਘ ਸਮੁੰਦਰੀ, ਚਾਬੀਆਂ ਦਾ ਮੋਰਚਾ, ਗੁਰੂ ਕਾ ਬਾਗ ਮੋਰਚਾ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੋਰ ਜਿਹੜੇ 4 ਮੋਰਚੇ ਸੀਗੇ ਉਦੋਂ, ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਸਿੱਖ ਮਾਰਚ ਜਿਹੜਾ ਆ ਉਹ ਨੈਸ਼ਨਲ ਮੇਨ ਸਟ੍ਰੀਮ ਮੂਵਮੈਂਟ 'ਚ ਨੌਨ ਵਾਇਲੈਂਟ ਮੂਵਮੈਂਟ ਪਹਿਲੀ ਸਕਸੈਸਫੁਲ ਹੋਈ, ਆਪਣੇ ਇੱਥੇ ਹੋਈ। ਤੇ ਸਰਦਾਰ ਤੇਜਾ ਸਿੰਘ ਸਮੁੰਦਰੀ ਇੱਥੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ। ਤੁਸੀਂ ਰੁਚੀ ਰਾਮ ਸਾਹਨੀ ਦੀ ਕਿਤਾਬ ਪੜ੍ਹੋ, ਸਟਰਗਲ ਫॉर ਰਿਫਾਰਮ ਆਫ ਸਿੱਖ ਗੁਰਦੁਆਰਾ, ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਹ ਪਤਾ ਲੱਗੂ। ਉਹਦੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਰਦਾਰ ਬਿਸ਼ਨ ਸਿੰਘ ਸਮੁੰਦਰੀ ਰੋਜ਼ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਸਵੇਰੇ ਚੱਲ ਕੇ ਆਉਂਦੇ ਸੀ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਬਹੁਤ ਆਸ਼ੀਰਵਾਦ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਮਿਲਿਆ। ਮੈਨੂੰ ਵੀ ਕੁਝ ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਦਿੱਲੀ ਦੀ ਰਿਸਪੌਂਸਿਬਿਲਟੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਆ। ਇਸ ਬੁਲਟਨ 'ਚ NI ਨਵੀਆਂ ਤੇ ਤਾਜ਼ਾ ਖਬਰਾਂ ਲੈ ਕੇ ਮੁੜ ਹਾਜ਼ਰ ਹੋਵਾਂਗੇ। ਫਿਲਹਾਲ ਆਗਿਆ ਦਿਓ। ਧੰਨਵਾਦ।